अभी हमारी मौजूदगी है बोध गया विधानसभा क्षेत्र के सिलौंजा गांव में। और ये सिलौंजा गांव का नया गांव है जिसका नाम है दशरथ देश। यहाँ जो है कई घरों को जो है विदेशियों के द्वारा बनाकर दिया गया है, जिसका आपको लोकेशन दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जो है भव्य तरीके से बनाकर जो है गरीबों को प्रोवाइड किया गया है। और ये देखिए कि कई घर हो, सभी घर में नंबर दिया गया है कि यह घर जो है इतने नंबर का है, यह घर जो है इतने नंबर का है। और ये जो है कहीं ना कहीं स्पेशल रूप से जो है बना करके गरीबों को दिया गया है। इनमें जो है सभी माझी समुदाय के लोग रहते हैं। और घर के बगल में जो है एक एक चापाकल भी दिया गया है। इस गांव का नाम रखा गया है दशरथ देश। इस दशरथ देश में विदेश का हाथ है या अपने देश के लोगों का हाथ है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। मोदी जी अपने भाषणों में बार बार यही कहते हैं कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। क्या यह स्मार्ट गांव जो दिख रहा है मोदी जी दिए हैं या कोई और दिए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन भांते जी है, विशेष इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। आपका भी स्वागत, आपका चैनल का भी स्वागत। सत्या टीवी जी गया बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आप भी जिस गांव में मौजूद हैं, इस गांव का सबसे प्रथम नंबर तो नाम बताइए आप। इस गांव का जी इस गांव का नाम है दशरथ देश। जी, दशरथ देश जो है इतना चकचकाता हुआ कैसे दिख रहा है? आखिर किसका नजर पड़ा कि इसको बदलना चाहिए और दशरथ देश जो है नाम रखना चाहिए? देखिए, भारत देश जो था इसका कई एक नाम पहले था। जब यार्ज लोग आया, पहले इस देश का नाम था जम्बूद्वीप। जी हम लोग कमाते कमाते करिया हो गए थे, लेकिन लीलार हम लोग को चमकता था, इसलिए इसका नाम था जम्बूद्वीप। जी उसके बाद यार्ज आया तो आर्यावर्त हो गया। जी समझ गए। उसके बाद फिर आया अंग्रेज आया तो इंडिया हो गया। आजाद हुआ तो भारत हुआ। अब भारत नाम क्यों पड़ा? राजा दुष्यंत के पत्नी शकुंतला से उत्पन्न पुत्र का नाम भारत था। भारत बचपना में शेर के बच्चा के साथ खेला था। इसी बहादुरी के नाम पर इस देश के पुरस्कार में नाम दे दिया। तो दशरथ मांझी जो थे, पशु और मनुष्य के रक्षा के लिए जंगली शेर, दतैल शेर, पट्ठा पहलवान शेर को पटक पटक कर जान मार दिए। तो वो भारत से ज्यादा शक्तिशाली ये मुसहर का बेटा, गरीब का बेटा दशरथ मांझी था। इसलिए दशरथ मांझी के सम्मान में जो मैंने नया गांव बसाया हूँ, उसके सम्मान में इस गांव का नाम रखा है दशरथ देश। मतलब दशरथ मांझी के सम्मान में इस गांव का नाम दशरथ देश हुआ। दशरथ देश तो बहुत बड़ी बात कह दी और बड़ा नाम दे दिए। बड़ा नाम, बड़ा काम करवे किया तो वर्ल्ड को हिलाने वाले गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, इतना बड़ा काम करने। बताइए, 22 साल में ताजमहल को बनाया। 22 साल में 22,000 मजदूर लगा, 22 लाख लगा, है ना। तो ताजमहल बोल रहा है कि ये दुनिया के गरीबों, ताजमहल के देखो, ताजमहल कह रहा है कि जितना अमीर लोग अपने पत्नी से मोहब्बत और प्रेम करता है, उतना गरीब लोग नहीं करता है। लेकिन दशरथ मांझी ने 22 साल में 1.5 फीट दरार को तोड़कर 366 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा पहाड़ को तोड़ के आज गहलौर बोल रहा है, दुनिया के अमीरों, गहलौर आकर देख लो कि जितना गरीब लोग अपनी पत्नी से, मेहरारू से प्रेम मोहब्बत करता है, उतना अमीर लोग नहीं करता। जवाब दे दिए। जी। अच्छा सर, ये जो घर जो बनाया गया है किनके द्वारा बनाया गया? मोदी जी भी बड़े बड़े भाषणों में यही कहते हैं कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, लेकिन क्या इसमें मोदी जी का कोई योगदान है? देखिए, आजादी होने के बाद सभी को कह दिया गया था कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान मिलनी चाहिए। समझ गए ना। तो आज भी बिहार में करीब करीब 1 लाख गरीब भूमिहीन है। जी बिल्कुल। आदेश आजाद है, सुशासन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी हमारे समाज के लोग भूमिहीन है। नदी पर है, नाला पर है, पोखर पर है, श्मशान घाट में है, लेकिन है तो जरूर, लेकिन उसको कागज नहीं है। बिल्कुल, एकदम कागज नहीं है, यानी कोई गिनती में वो नहीं है। तो हमको कहना है कि उसी अभियान में हमने सरकार से, इसको पता चला कि अनावाद बिहार सरकार है, मैंने अप्लाई किया और मेरे फेवर का मतलब LRDC थे, ये मेहनत किए, तो 40 आदमी को परमाना 2012-13 में मिल गया। मिलने के बाद भी यहाँ दमंग लोग सोचा कि गांव न बसे, तो मैंने कहा किया कि दशरथ मांझी का मेला लगाना शुरू किया।
अच्छा, इस जगह हाँ, जगह पर जी। गांव के लोग को सहयोग हुआ, चौकी लाया, बैटरी लाया, माइक लाया, रात दिन चलते रहा। उसी दरमियान में धीरे 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 सबसे पहले जगन मांझी जो घर है 1 नंबर, इस जगह हम लोग झोपड़ी दिए और यहीं आके हम लोग ढोलक उलक होली में बजाते थे, क्योंकि होली तो मानते नहीं है लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए मतलब बजाते थे। उसके बाद धीरे 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 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर 8 घर 10 घर बसते गया, फिर बस गया। उसके बाद हमने सोचा कि जमीन खाली है तो दशरथ मांझी की मूर्ति लगा दे, तो देखा है आगे ना जी, जी। दशरथ मांझी का मूर्ति भी है और स्कूल भी है, तो स्कूल भी चल रहा है। तो जब हम 40 गो के परमाना दे दिए, झोपड़ी में रहते थे, प्राकृतिक आपदा से, बरसात में, लहर में, धूप में, गर्मी में एकदम दशा और दुर्दशा मेरी खराब थी। खेती नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो घर कैसे बनेगा? दुर्दशा एकदम खराब था। तो सूची फाउंडेशन ताइवान 178 देश में उसकी संस्था चल रही है, उसका नजर पड़ा, सूची फाउंडेशन ताइवान को नजर पड़ा, तो उसको दया आया। दया आने के बाद ने गांव में मीटिंग लगाया, परमाना के फोटोकॉपी, रसीद के फोटोकॉपी जमा किया, सरकार से परमिशन लिए, डीएम से परमिशन लिया, नगर परिषद से परमिशन लिया, और 6 महीना में ये सुंदर, सबसे सुंदर, हम देश में तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बिहार में ये पहला गांव होगा दशरथ देश जो इतना सुंदर मकान बना है। देखिए सुंदर, जी जी, देख 2 रूम है जी। क्या क्या है इसके अंदर सर? 2 रूम है, आइए देख लीजिए। आइए थोड़ा दिखाइए, रूम को भी हम नंबर दिखाने 4 का प्रयास के। ये रूम नंबर 4 है और सभी घरों के बाहर जो है नंबर प्लेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जिसके नाम से घर है उनका नाम भी शायद है ना सर? हाँ। किनका नाम है इसमें? सिलौंजा महान प्रेम घर। और चौथा नंबर का घर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्था है। इस प्रकार के कितने घर हैं वो भी हम सब कुटी लगा हुआ है। हाँ हाँ, इतना सुंदर। हाँ, न भारत सरकार की योजना है, न बिहार सरकार की योजना है, न भारत सरकार की योजना है, न बिहार सरकार। इतना सुंदर योजना है ये ही नहीं। इन लोग सोचा ही नहीं है कि गरीब महल में भी रहेगा, इन लोग झोपड़ी में रहे। अब ये 2.5 लाख कर दिया। 2.5 लाख में क्या होता है? सुना है कि 50,000, 20,000, 30,000 घूसे में पैसा चल जाता है। तो एस्टीमेट से वो बना के पैसा दिया और 30,000 ले लिया, तो बताइए मकान बनेगा थोड़ी? तो ये देखिए घर का नजारा हम दिखाते हैं कि अंदर आखिर क्या क्या है। देखिए घर नहीं, ये महल है, और सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए कि इस प्रकार के महल में गरीबों को भी होना चाहिए। ये देखिए शीशा लगा हुआ है। इधर की यदि बात किया जाए तो इधर जो है ये रूम है, यहाँ बेड लगा हुआ है, चौकी वही दिया है, गोदरेज भी वही दिए, चौकी भी मिला है लोगों को, गोदरेज भी मिला है। गोदरेज भी देखिए, इसमें कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, किताब वगैरह रख सकते हैं, टेबल कुर्सी जो है सारे चीज उपलब्ध है। ऊपर एक बैनर है सुंदर महल का जो इन लोगों को मिला है। इधर आइए, इधर भी जो है बेडरूम है, टाइल्स लगा हुआ है। हाँ, दूसरा नंबर रूम है, लाइट की व्यवस्था है जो इन लोगों से पूरी लाइफ में नहीं बनता, वो जो है ताइवान के सूची फाउंडेशन के द्वारा जो है मिला है। ये मतलब बहुत बड़ी सोच था उनका कि गरीबों के लिए इतनी बड़ी मेहरबानी, और ये गरीब जो है आज महल में रह रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पे जो है खाना बन रहा है। आप ही का घर है? क्या नाम हुआ आपका? दिखाइए थोड़ा, उधर घूमिए थोड़ा। क्या नाम हुआ? मिंटर देवी। किनके द्वारा ये घर मिला है? बोलिए बोलिए। मलेशिया के द्वारा मिला। हाँ, किनके? मलेशियन के द्वारा जी। सूची फाउंडेशन ताइवान ना सर? मलेशिया जाते हैं, मलेशियन लोगों के द्वारा जो है घर मिली है। यहाँ पर टेबल है, और टेबल पर देखिए कि भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति जो है रखा हुआ है। विशेष बाहर आइए। हाँ, आइए थोड़ा, आइए दिखाइए। मतलब एक एक चीज जो है इन लोगों के लिए सोचे हैं बारीकी से। नाली नहीं है, पानी गिराने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। देखिए मतलब एक एक चीज जो है बारीकी से बनाए हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार और भारत सरकार का इस प्रकार का सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार के कार्यकर्ता गांव-गांव तक है, तो बिहार सरकार के और भारत सरकार के दशरथ देश सिलौंजा में आके देखे, नमूना बनावे और लंबाई चौड़ाई ले, यहाँ से सीख लेके, और उन लोग फिर वहां भी कहे कि अगर गरीबों को मकान बनाना है, झोपड़ी से पक्का मकान बनाना है, तो जो दशरथ देश सिलौंजा में मकान बना है वही मकान पूरे दुनिया के सभी गरीबों को टाइल्स लगा, पुट्टी लगा, 2 रूम, किचन, बाथरूम ऐसा मिलनी चाहिए।
एकदम हम लोग नरक में थे, स्वर्ग में लाया भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं लाया। ये सूची फाउंडेशन ताइवान और मलेशिया ने लाया, हमको नरक से स्वर्ग में लाया। क्या कहना चाहिएगा मतलब सूची फाउंडेशन ताइवान को, मलेशियन को, जो आप लोगों के लिए इतनी बड़ी जो है एक तोहफा के रूप में दे दिए हैं? हम लोग सच्चे हृदय से, क्योंकि गरीब जिसको सच्चे हृदय से आशीर्वाद देता है वो आदमी फलता और फूलता है। देखो नरेंद्र मोदी भी फल फूल रहा है, इन्हें नीतीश कुमार भी फल फूल रहे हैं, उन्हें लालू यादव भी फल फूले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीबों प्रतिदिन हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि और सूची फाउंडेशन फले फूले और जितना दुनिया में गरीब है, झोपड़ी है, सबको मकान बना दे। यही बुद्ध भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। कितना घर की संख्या है सर? एक घर 40 है, लेकिन 36 बना है, बाकी और बन रही है। नहीं, बाकी लोग कहा कि हमारा 4 गो 5 गो रूम बना हुआ है, हम नहीं बनावेंगे, इसलिए उसको 4 गो को छोड़ दिया है, 36 के बना दिया है। 36 बना है। फिर बोला है सूची फाउंडेशन, इधर तो देखे 40 के बाद शेष झोपड़ी देखा। जी बिल्कुल, झोपड़ी देखा ना। सूची फाउंडेशन कहा है कि अगर सरकार बास्कित पर्चा देती है या 100 साल के लीज पर भी देती है, तो इस सब को हम झोपड़ी से महल बना दें। नतीजा है कि होली से पहले यहाँ के पूरा परिवार को सूची बना के खाता प्लॉट डाल के मुख्यमंत्री को दिए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को दिए हैं, मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा को दिए हैं, अमृतलाल मीणा भूमि सुधार सचिव है सचिवालय में, उसको दिए हैं, जय सिंह है वो मुख्य सचिव है भूमि का, उसको भी दिए हैं। यानी और हम जमीन लेंगे, हम 3 डिसमिल लायक भी नहीं है, 2 डिसमिल लायक नहीं है, अगर नहीं दिया तो वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, गरीबों को दुआ लगेगी, फेंका जाएगा।